नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और एक बेहतरीन सा वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। बेहतरीन सा वीडियो इसलिए है कि कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग तैयारी में उतरते हैं मैदान में, और वो 6 8 महीने साल भर तैयारी करते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो 2 2 4 4 4 साल 5 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन का नामो निशान उनके पास नहीं पहुंच रहा है। तो कुछ ना कुछ तो कमी रहता होगा। आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं कमी रह रहा है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास पास कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं तो कुछ वीक जोन होते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग जोन को पकड़ के चले तो हर जगह हमको सफलता मिलेगा, और अगर हम अपने वीक जोन को पकड़े रहेंगे तो हर जगह असफलता मिलेगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला समय में 2025 तो अब खत्म हो गया है। अगर 2025 को हम कहें तो फास्टेस्ट ईयर कहा जा सकता है, क्योंकि कब 2025 खत्म हुआ किसी को पता तक नहीं चला है। तो 2025 खत्म हो गया, अब 2026 की बारी है। और फिर 2025 वाली गलती दोहरा करके 2026 को आप बर्बाद ना करें। इसीलिए एक वीडियो हम आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, जिसमें आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे। तो आप कहेंगे, सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम तैयारी इसका करेंगे तो इसका फॉर्म नहीं डालेंगे। देखिए, फॉर्म हम बार बार कहते हैं कि सबका डालना है, लेकिन टारगेट एक का करना है। रिजल्ट सब में आएगा, आप टारगेट एक का करके चलो, फिर देखो कैसे होता है। तो इस वीडियो में पहले समझेंगे, एसएससी हो, रेलवे हो और बैंकिंग हो। और अदर स्टेट एग्जाम का बात करें तो लगभग लगभग रेलवे से सिलेबस मैच करता है। तो आप किसको टारगेट करके चलेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है, किस पे और काम करना होगा, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो यथाशीघ्र आ जाएंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज का बात करें कि वैकेंसी जो है वो क्या है, तो एसएससी में अगर हर साल वैकेंसी आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 1 से 1.5 लाख के आसपास वैकेंसीज आ जाती हैं। ओसीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, सीपीओ हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, तो सारा मिलाकर के लगभग 1 से 1.5 लाख वैकेंसी आपका हर साल आ जाता है। हाँ, एक साल से लगभग बंटाधार हुआ पड़ा है, लेकिन बार बार कहते हैं कि समय का इंतजार कीजिए, चीजें सही हो जाएंगी। तो ये भी सही होगा, ही फिक्स है। तो अगर एसएससी में बात करें तो हर साल 1 से 1.5 लाख वैकेंसी आ रहा है। बैंकिंग में भी बात करें तो लगभग 1 लाख के आसपास हर साल है आपका वैकेंसी। और रेलवे में भी बात करें तो लगभग 1 लाख के आसपास अब हर साल आ रहा है, क्योंकि 2024 में भी आपका आया, 25 में भी आया, और आगे 26 में भी चांसेस है कि आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें तो जो एसएससी के वैकेंसी का एज है वो आपका 18 से 30 देखने को मिलता है। किसी पोस्ट में 25 तक है, किसी पोस्ट में 30 तक है। कि रेलवे का बात करें तो 18 से 33 साल देखने को मिलता है, और बैंकिंग का अगर बात करें हम तो 20 से 30 साल देखने को मिलता है। अब अगर हम क्वालिफिकेशन का बात करें तो एसएससी में 10th पास पे भी भर्तियां आती हैं, 12th पे भी भर्तियां आती हैं, और ग्रेजुएट पे भी भर्तियां आती हैं। हर एक के बारे में बताएंगे, धैर्य रखिएगा। अगर रेलवे का बात करें तो इसमें भी 10th पास पे भी भर्तियां हैं, 12th पास पे भी भर्तियां हैं, और ग्रेजुएट पे भी भर्तियां हैं। लेकिन अगर बैंकिंग का बात करें तो बैंकिंग में ना 10th पे ना 12th पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट पे भर्ती है। तो कहीं ना कहीं भीड़ कम है। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भीड़ कम है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो क्या सही निर्णय होगा, इस पे वीडियो के बाद आपसे बात करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस का हम बात करें तो एसएससी में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एग्जाम में टीयर 1 होता है, उसके बाद टीयर 2 होता है, फिर किसी एग्जाम में स्किल होता है, कहीं फिजिकल होता है, और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। वैसे ही अगर रेलवे का बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम एग्जाम में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। उसके बाद आपका स्किल हो गया, जैसे साइको हो गया, टाइप हो गया। उसके बाद आपका कहीं कहीं फिजिकल है, जैसे आरपीएफ हो गया, और उसके बाद आपका मेडिकल है। अगर बैंकिंग का बात करें तो इसमें आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, और उसके बाद अगर पीओ का एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें इंटरव्यू भी होगा। और अगर क्लर्क का दे रहे हैं तो प्री प्लस मेंस, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और बात खत्म हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का मामला समझ में आ गया है कैसे है। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो यहाँ पे आपको बताने का
प्रयास करेंगे कि अगर एसएससी पे भी हम 10th पास पे भर्ती का बात करें तो आपका 3 प्रकार का भर्ती देखने को मिलता है, एमटीएस का, एसएससी जीडी का और सिलेक्शन पोस्ट का। जो सिलेक्शन फेज 13 का आया हुआ था उसमें भी 10th पास कुछ पोस्ट होते हैं। अगर रेलवे में हम बात करें तो आपका ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ होगा और एएलपी हो गया, लेकिन इसमें आईटीआई है। और अभी ये जो है आपका मामला फंसा हुआ है, जो भी इसमें निर्णय हो जाए उसके बाद ही कहा जा सकता है। अभी फिलहाल ये 10th पे ही भर्ती रहती है। अगर बैंक का बात करें तो इसमें 10th पे कोई भी भर्ती नहीं होती है। अगर हम मामला समझे आगे बढ़े तो अगर रेलवे पे अगर 12th पे बात करें तो आपका एसएससी में सीएचएसएल होता है, स्टेनो होता है और सिलेक्शन फेज पोस्ट में भी आपका कुछ पोस्ट 12 पास आउट पे भी रहता है। अगर रेलवे में बात करें तो एनटीपीसी की भर्ती जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल और 12 पास आउट पे रहती है, लेकिन बैंक में आपका कोई भी भर्ती 12 पास आउट पे नहीं रहता है। मामला समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे अगर हम तो आपका ग्रेजुएशन पे अगर हम बात करें तो एसएससी में सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, जेई हो गया और सिलेक्शन पोस्ट हो गया। अगर रेलवे में बात करें तो एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, एसआई और जेई हो गया। अभी तक आपका रेलवे आरआरबी इसको कंडक्ट करा रही थी, आगे से एसएससी कराएगी आरपीएफ वाला जो एग्जाम है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे का हम बात कर रहे हैं कि रेलवे में कैसे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगर हम तो बैंक में आपका ग्रेजुएट लेवल पे सारी भर्तियां हैं, जैसे एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया और आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ हो गया और आरआरबी क्लर्क हो गया। तो निम्न प्रकार की भर्तियां आपको बैंक में देखने को मिलेगी और ये सारे के सारे ग्रेजुएट होती हैं। बात समझ में आ रहा है? अब आइए मेन पॉइंट पे कि मेन पॉइंट पे काम कैसे करना है। तो अगर हम एसएससी का ओवरऑल सिलेबस का बात करें तो आपका जीके आता है, एडवांस और अर्थमेटिक आता है। इसमें रेलवे के कंपैरिजन में एडवांस थोड़ा बढ़िया पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग आता है जो कि रेलवे में भी आता है, इंग्लिश आता है जो कि रेलवे में नहीं आता, और करंट अफेयर आता है जो कि रेलवे में भी आता है। अगर हम रेलवे का बात करें तो रेलवे में इंग्लिश आपको नहीं देखने को मिलेगा और दूसरा मैथ में एडवांस उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपका एसएससी से मैच करता है सिलेबस, रीजनिंग भी वही दोनों में सेम है, करेंट अफेयर आपका दोनों में सेम है, जीके दोनों में सेम है और मैथमेटिक्स जो है दोनों में सेम है। अब यहाँ पे जो इंग्लिश लीड कर सकते हैं, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है इंग्लिश मीडियम रहा है, वो एसएससी को चूज कर सकते हैं, एसएससी पे टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी चीज है इसमें पढ़नी है वो सारा चीज इसमें पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश इसमें है और इसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं रेलवे वाले जो कुछ है वो इसमें नहीं पहुंच पाते हैं। और नो डाउट कि एसएससी एक अच्छी भर्ती है, अच्छी जॉब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश को लीड कर सकते हो, इंग्लिश को अगर बेहतर कर सकते हो, इंग्लिश आपका बेहतर है, तो आप नो डाउट एसएससी को टारगेट करके चलो। बार बार हम बोलते हैं अगर आपका इंग्लिश नहीं है भाई, हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि अब इंग्लिश जीरो से हम शुरू करेंगे और हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो फिर आप रेलवे को टारगेट करके चलो, क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश नहीं है। और एक एक बाकी तो आपका दोनों में सेम है। अब किसी किसी का समस्या होता है कि हम ग्रेजुएट भी हैं, इंग्लिश भी बढ़िया कर पाएंगे, मैथ भी बढ़िया कर लेंगे, रीजनिंग भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन जीके हमसे ना हो पाएगा। तो उनके लिए जो भर्ती होती है वो बैंकिंग का भर्ती होती है, बैंक का भर्ती होता है, क्योंकि इसमें डीआई हैवी लेवल का आता है आपका, मैथ में, क्वांट में कैलकुलेशन अच्छी खासी होती है, रीजनिंग में पजल्स आपके अच्छे खासे आ जाते हैं, इंग्लिश बढ़िया लेवल का होता है, और इसमें आपका जीए जो देखने को मिलता है ऊपर दोनों में, वो आपका नहीं देखने को मिलता है। इसमें आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जीए से छुटकारा मिल जाती है। तो अगर आपको लगता है कि हम जीए नहीं कर पाएंगे तो आप बैंकिंग को टारगेट कर लो। अगर आप इंग्लिश कर पाओगे तो फिर एसएससी को टारगेट कर लो, अगर जीके के साथ कर सकते हो तो। अगर आप इंग्लिश नहीं कर सकते हो तो रेलवे को टारगेट कर लो। अब एक को टारगेट करो और पूरा जान लगाओ उसी पे। ये नहीं कि कल को अभी इसका कर रहे हैं फिर इंग्लिश एक एसएससी का फॉर्म आ गया
तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश देखने लग रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, यही मामला गड़बड़ हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप इसको टारगेट कर लिए, ठीक है, इसको कर लिए। अब बाय द वे एसएससी जीडी करना है तो एसएससी जीडी में हिंदी आ जाता है, तो थोड़ा सा आप हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है, एसएससी जीडी देना है तो। बाकी तो सारा सिलेबस वही रहना है। अब ऐसा नहीं कि इसको भी टारगेट कर लिए, कल को फॉर्म आ गया बैंक का तो वो भी भर दिए, और फिर हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने लग गए, फिर हम इधर पजल करने लग गए, फिर इसका फॉर्म आ गया किसी एमटीएस का तो फिर इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिए। तो यही सारा बंटाधार हो रहा है आपका। तो एक को टारगेट कीजिए और उसी पे जान लगाइए। फॉर्म डालना है डालिए, एग्जाम देना है दीजिए, लेकिन टारगेट आपका एक होना चाहिए। और टारगेट एक को करके और पूरा ध्यान उसी पे रहना चाहिए, उसी के पीवाई क्यू पे, उसी का मॉक टेस्ट लगाइए, उसी को तैयार कीजिए, सब खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा कि कहाँ बेस्ट रहेगा और कौन आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, उस पे काम करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जोन है वो पहले से ही आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, उस पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और बाकी तो जो वीक जोन है वो है ही, उस पे काम करेंगे। तो उम्मीद है अब आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा देंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।